हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली डिमांड। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिमांड और ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। देखो, इसमें एक ही मेन टॉपिक बचा है। तो इसमें जो टॉपिक हमारा है कि डिमांड चेंज होती कैसे है। क्योंकि हमने देखा कि 5 फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, जो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर प्राइस। इन पाँचों चीज़ों की वजह से डिमांड चेंज होती है। लेकिन डिमांड हमेशा सेम तरीके से चेंज नहीं होगी। डिमांड के चेंज होने के 2 तरीके हैं, इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक जो भी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होगी उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा या घटा तो उसकी जो क्वांटिटी है हम उसमें फ़र्क ले आएंगे। मतलब उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा या कम कर देंगे क्योंकि प्राइस बदला है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से होता है, जो कि है प्राइस। अब है चेंज इन डिमांड की पूरी हमने डिमांड ही चेंज कर दी है। अब चेंज इन डिमांड किस वजह से होती है? ये अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। और अदर फैक्टर्स में प्राइस के अलावा जितने भी बाकी के 4 फैक्टर्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। क्या क्या देखते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जो रिलेटेड गुड्स थे, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके रिलेटेड जो भी गुड्स होंगे, जब उसके प्राइस में फ़र्क आएगा तो डिमांड हमारी चेंज हो जाएगी। देन इनकम में जब भी चेंज आएगा हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। देन फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है उसकी वजह से भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स कि अगर कंज्यूमर का किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टेस्ट और प्रेफरेंस ही चेंज हो गया तो उसकी डिमांड पूरी की पूरी तरह से बदल जाती है। ये टॉपिक हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम जब पढ़ेंगे कि जो डिमांड होता है उसमें एक तो मूवमेंट होता है और एक शिफ्ट होता है, तो ये दोनों टॉपिक आप दिमाग में रखोगे तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक जो मैंने अभी रिसेंटली समझाया है वो आपको समझ आया है तो ये आपको ऐसे इजीली समझ आ जाएगा और ये एग्जाम की पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने पहले ही समझ लिया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होती है। हमने अभी समझा कि क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा प्राइस की वजह से। तो देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू किसकी वजह से हो रही है? ये प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। अगर हमारी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसके मूवमेंट में, उसके जो ग्राफ है उसके ग्राफ में जो मूवमेंट होगा वो 2 तरह का होगा। एक डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, मतलब जो डिमांड है यहाँ पे बढ़ रही है, और एक अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मतलब जो डिमांड है यहाँ पे वो घट रही है। अब आप एक चीज़ बताओ, डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइसेस हमारे कम होंगे, है ना। जब प्राइसेस हमारे कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। इसको ना मैं पहले ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ, फिर वापस से इस टेबल पे आएंगे। तो देखो, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको ना आपको लेबल्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, देन दिस इज़ वाई एक्सिस, और इसको हमने ले लिया 0। देन यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा प्राइस और यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको करा मार्क 15 और ये हो गया 20 और यहाँ पे हो गया ये 100 और 150। इसको हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं कर रहे क्योंकि हमें बस समझने के पर्पज से इसको देखना है यहाँ पे। तो देखो, 20 प्राइस था, 20 था, तो मेरी डिमांड कितनी थी? 100 थी। तो मैं इस पॉइंट को मार्क कर देती हूँ। ये क्या बन गया मेरा? डिमांड का पॉइंट। जो मेरी पहली डिमांड थी वो क्या थी कि प्राइस 20 था और डिमांड कितनी थी? 100। तो प्राइस 20 हो गया और डिमांड कितनी हो गई? यहाँ पे मेरी 100 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो प्राइस था वो घट के कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कितनी हो गई? बढ़ गई, क्योंकि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई। कितनी हो गई? यहाँ पे 150 हो गई। तो देखो, 15 प्राइस पे 150 डिमांड। सही बैठ रहा है ये पॉइंट? यहाँ से हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया। तो अब अगर हम इसको मैच कर दें, यहाँ पे इसको मतलब एक ही लाइन में ड्रॉ कर दें, ये तो हमारी D1 थी और ये हमारी D2 हो गई, डिमांड 2 हो गई। तो आप खुद देखो कि जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है? पहले हम यहाँ से यहाँ आए हैं, तो जो मूवमेंट हो रहा है बाबू वो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कहा गया? डाउनवर्ड मूवमेंट और एक्सपेंशन इन डिमांड, कि जो मूवमेंट था वो नीचे गया और हमारी डिमांड बढ़ गई। सिंपल है। ऐसे ही समझते हैं अपवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। तो देखो, फिर से हमने यही ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की तो हैबिट डाल लो, ये पेपर में बना के ही आना है, इसी तरह से इसको लेबल करना है। देन आप देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस हमारा 20 और 25, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 70, देन यहाँ पे ले लेते हैं 100। चलो अब देखते हैं क्या होता है। प्राइस था 20, क्वांटिटी डिमांडेड थी 100। प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांडेड 100, तो ये क्या आ गया मेरा पॉइंट? यहाँ पे आ गया। तो देखो, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मैच करें
तो ये पॉइंट आ गया है ना। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा बन गया D1 मतलब डिमांड 1। अब क्या कह रहे हैं कि प्राइस जो था वो 25 हो गया और डिमांड घट गई, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो प्राइस मेरा यहाँ पे बढ़ा और डिमांड कम हो गई 70 पे आ गई। प्राइस 25 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। अगर हम इसको यहाँ से इससे मैच करें, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं है ना, क्योंकि बिना स्केल के बना रहे हैं तो गड़बड़ होगा। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर दिया। ये क्या था मेरा D2। अब आप मुझे बताओगे कि जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो क्लियरली समझ आ रहा है कि जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और डिमांड यहाँ पे कम हो रही है। कम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, पहले से कम हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड में, मतलब डिमांड यहाँ पे कम हो गई। तो सिंपली हम इसकी सामरी लेते हैं। फिर से देखो कि क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से चेंज होती है, अगर ड्यू टू चेंज इन प्राइस हमें पता चल गया कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। उसके बाद इसमें दो तरह के मूवमेंट होंगे। डाउनवर्ड मूवमेंट, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट, जब हमारी डिमांड घटेगी, कम होगी और जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड कम होती है तो हमारा जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होने लगेगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं कि शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व के अंदर। अब हमने पढ़ा है कि चेंज इन डिमांड किसकी वजह से हो रही है। चेंज इन डिमांड, जब डिमांड चेंज होती है तो उसके चारों फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जितने भी हैं, जब उनके अंदर चेंज आता है तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको क्या क्या आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। देन वी हैव इनकम, फ्यूचर प्राइस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये मेरे सेकेंड पार्ट जो मैंने इस लेक्चर, इस पूरी सीरीज़ का डाला हुआ है, उसमें इसकी वीडियो है, आप उसमें से जाके ईजिली इसको समझ सकते हैं। तो देखो इससे क्या होगा, इससे शिफ्ट होगा, शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कर्व। अब फिर अगेन इसको समझने से पहले हम आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। इसको यहाँ पे पहले समझते हैं, क्योंकि हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। क्या कह रहे हैं ये कि प्राइस तो चेंज नहीं होना है ना, यहाँ पे तो दूसरी चीज़ें चेंज होनी है, इनकम या फिर कुछ भी, और वो हम अपने ग्राफ पे दिखाते नहीं है। हम ग्राफ पे सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। तो हमने क्या किया बाबू, अगेन हमने ये ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना, साथ साथ कर लेते हैं, टाइम बचेगा। देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स वाई 0 0, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। एक चीज़ और बताती हूँ बाबू, जब भी आपको ये ग्राफ दिया जाएगा ना तो आप याद रखना कि क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाओगे तो ज़्यादातर केसेस में जो क्वांटिटी होगी वो आपकी एक्स एक्सिस पे ही दी जाएगी। मतलब जो प्राइस है वो तो आपका वाई एक्सिस पे, या फिर कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, आपकी जो भी चीज़ होगी वो वाई एक्सिस पे लिखोगे, लेकिन क्वांटिटी जो भी होगी किसी भी चीज़ की वो आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हो। चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्राइस तो हर केस में सेम ही रहेगा, प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, प्राइस हर केस में सेम रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मेरा 20 प्राइस था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 100 थी और वो बढ़ के कितनी हो गई, 150 हो गई। मतलब कि कुछ भी होगा ना कि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी, या फिर उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस बढ़ गया तो मैं इस गुड पे शिफ्ट हो गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। तो क्या हुआ कि जब मेरा प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, तो मेरा यहाँ पे डिमांड बनती है D1, ये वाली, ठीक है, ये मेरी बन गई D1, ठीक है, हमें इतने क्लियर होता है। फिर कह रहे हैं कि प्राइस अभी भी 20 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चेंज तो अदर फैक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन डिमांड मेरी बढ़ गई यहाँ पे, है ना। अब जब डिमांड बढ़ी तो मेरा प्राइस तो 20 रहने वाला है, चलो, और डिमांड कितनी आ जाएगी यहाँ पे 150। तो ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा ये हो गया D2। अब आप मुझे बताओ कि ये राइट शिफ्ट आया है कि लेफ्ट। आप देखोगे कि इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये कौन सा शिफ्ट है, राइट शिफ्ट। इसी को हम कहते हैं बाबू इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो पहले डिमांड 100 थी, अब 150 हो गई है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो शिफ्ट है वो राइट वर्ड हो जाएगा। अब देखो इसको ही हम इसमें समझ लेते हैं, प्राइस 20 रहने वाला है, यहाँ पे हम 70 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं। तो जब मेरी प्राइस ये था 100 तो यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा था, है ना, D1 का। अब क्या हुआ, जो मेरे प्राइस तो सेम ही है, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, 70 हो गई, तो यहाँ पे जो डिमांड थी मेरी घट के यहाँ पे 70 पे आ गई। पहले तो मेरा पॉइंट बन रहा था ये, अब मेरा पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई है, इसको इस वजह से कहते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर से समझते हैं पूरा। चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से।
इसकी वजह से क्या होता है कर्व में, इसकी वजह से शिफ्ट आता है कर्व में। कैसा शिफ्ट आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट आएगा और डिमांड कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट आएगा। बस इतना ही सिंपल है। आपको अगर अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं क्लियर हो रहे हैं, आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। और एक चीज़ और बाबू कि अगर आपको ना यहाँ से, क्योंकि थ्रू बोर्ड पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, और आपको कुछ रिटन मटेरियल भी चाहिए होता है जो आप एज इट इज़ अपनी उसमें लिखना चाहते हो। बुक्स से आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और अगर मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप वो नोट्स भी अपने पेपर में लिख के आते हैं तो 100 on 100 कहीं नहीं गए। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।